बीए भाग द्वितीय। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम। चतुर्थो अंकः। प्रसंग चल रहा है कि शकुंतला ने कहा कि आश्रम स्थान को छोड़ने में उसे दुख हो रहा है, तो प्रेमवदा ने कहा कि तपोवन की भी तुम्हारे ही समान दशा है। जैसे तुम्हारे वियोग से दुखी हरिणियों ने कुशाओं को खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना बंद कर दिया है और लताएं अपने पीले पत्ते के रूप में मानो आंसू बहा रही हैं, इस प्रकार ये सभी तुम्हारे ही तरह ही दुखी हैं। शकुंतला स्मरण करके, हे तात, मैं जरा अपनी बहन वनज्योत्सना लता से विदा ले लूं। काश्यप, तुम्हारा उस पर सगी बहन जैसा स्नेह मैं जानता हूं। शकुंतला पास आकर लता से लिपटकर, वनज्योत्सना, आम से मिली हुई भी तुम इधर आई हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से गले मिलो। आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप कहता है, संकल्पितम प्रथमेव मया तवार्थे भर्तार आत्मसदृशम सुकृतैर्गतः त्वं चूतेन संसृतवती नवमालिकेयः मस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। मया, मुझ काश्यप के द्वारा तो तुम्हारे लिए प्रथम अर्थात पहले ही संकल्पित, जिसका संकल्प किया गया था, आत्मसदृशम, अपने अनुरूप भर्तारम, पति को प्राप्त तुम हो गई हो। यम नवमालिका, यह वनज्योत्सना, आम्र संसृतवती, आम्र से मिल गई है। संप्रति, अब वह समय, मैं अस्याम, इसके विषय में, तुम्हारे विषय में चिंता रहित हो गया हूँ। अर्थात मैंने तुम्हारे लिए पहले से जिसका संकल्प किया था, उसके अनुरूप पति को तुम पुण्यों से प्राप्त हो गई हो। यह वनज्योत्सना भी आम्र से मिल गई है। अब मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो गया हूँ, ऐसा काश्यप कहता है। इस श्लोक में आम्र और नवमल्लिका पर नायक नायिका का आरोपण होने से समासोक्ति अलंकार है। शकुंतला वनज्योत्सना दोनों प्रस्तुतों का वीत चिंत से संबंध होने से तुल्य योग्यता अलंकार है। दोनों को अनुरूप पति की प्राप्ति होने से सम अलंकार और सर्वत्र काव्यलिंग अलंकार है। इसमें वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण तथा भाव ध्वनि है और वसंत तिलका नामक छंद है। इस प्रकार दोनों सखियों के साथ वह काश्यप समझाता है कि अनसुया, तुम दोनों मत रो, क्योंकि तुम दोनों के द्वारा ही शकुंतला को धैर्य बनाना चाहिए। सब चारों ओर घूमते हैं। शकुंतला कहते हैं, तात, पर्णशाला के समीप विचरण करने वाली, गर्भ भार से मंथर गति वाली है हरिणी जब सुख से प्रसव करे, तब इस शुभ समाचार को कहने वाले व्यक्ति को मेरे पास भेज देना। काश्यप कहता है, हम इसे नहीं भूलेंगे। शकुंतला चाल में अवरोध का अभिनय करके, न जाने कौन यह मेरे वस्त्रों को खींच रहा है। काश्यप कहता है, हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपण हिंगुलीना तैलम न्यसचत मुखे कुससूचि विद्यै श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सो अयम न पुत्र कृतक पदवी मृगस्ते है। यस्य, जिसके कुससूचि विद्यै, कुशों के नुकीले अग्रभाग से विदे हुए मुख में, व्रण विरोपणम, घावों को भरने वाले, इदगुड़ी नाम, इदगुड़ी हिंगोट नामक वन फलों का तेल तुमने निश्चिंत लगाया था, वह यह श्यामक मुष्टि परिवर्धितक, श्यामक की मुट्ठियों से पाला गया, पुत्र कृतम, पुत्र तुल्य माना गया, मृग ते पदवी ने जाति, तेरे मार्ग को यह मृग का बच्चा नहीं छोड़ रहा है। अर्थात कुशों के अग्रभाग से बिंधे हुए, जिसके मुख में तुमने गांवों से के भरने वाले हिंगोट फलों के तेल को लगाया था, वह श्यामक धान की मुट्ठियों से पाला गया तथा पुत्रवत माना गया मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। प्रस्तुत श्लोक के तीनों पदों से शकुंतला का मृग पर और अंतिम चरण में मृग का शकुंतला पर इसने हाथी से दिखाया गया है। यह पहले की तरह भाव ध्वनि का उदाहरण है। पदवी त्याग भाव के प्रति पूर्ववाक्य हेतु होने से काव्यलिंग अलंकार है। मृग के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। उक्त श्लोक में वसंत तिलका नामक छंद है।
इसके उपरांत उत्पक्षिणो नयन योरु परोपवृत्ति वाष्पम कुरु स्थिरतया वृत्तानुबंधनम अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती। काश्यप कहते हैं कि उठी हुई बरौनियों नेत्र लोम वाले नेत्रों की देखने की शक्ति को रोकने वाले अश्रुओं को धैर्य रखकर प्रवाह रहित करो, क्योंकि अश्रुपात के कारण आँखों से न देखी गई ऊंची नीची भूमि वाले इस मार्ग में तुम्हारे चरण वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। काश्यप शकुंतला को समझा रहा है कि उत्पक्षमणों ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों वाले आंसू को आप स्थिरता दें और इन्हें साफ करें, जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि ऊंची नीची भूमि में तुम्हारे ते पदानी तुम्हारे चरण वस्तुतः विस्मी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। सांग्रह कहता है, भगवान प्रियजन का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तो यह सरोवर का तट है, यहाँ पर हमें अपना संदेश देकर लौट जाना उचित है। काश्यप, तो हम इसी पीपल वृक्ष की छाया में बैठते हैं। सब लोग चारों ओर घूमकर स्थिर हो जाते हैं। काश्यप मन ही मन इसे मानवीय दुष्यंत को क्या उचित संदेश देना चाहिए, इस प्रकार सोचने लगते हैं। शकुंतला हाथ की ओट करके, सखी देखो, कमलनी के पत्ते की ओट में स्थित भी अपने सहचर चकवा को न देखती हुई व्यथित यह चक्रवाकी चिल्ला रही है। मैं बड़ा दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अर्थात जब यह चक्रवाकी कमलनी पत्र मात्र के व्यवधान होने पर भी अपने सहचर के लिए व्यथित होकर चिल्लाती है, तब मैं तो चिरविरहित होकर भी अब तक जी रही हूँ। वास्तव में यह मेरा बड़ा दुष्कर कार्य है। अनसुया कहती, सखी ऐसा न कहो। अनसुया कहती है कि ऐसापि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाद दीर्घतरामः गुरुवपि विरह दुख आशा बंध सहायति। अर्थात यह चक्रवाकी भी अपने प्रियचर सहचर के बिना विरह दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को व्यतीत कर देती है। पुनर्मिलन की आशा का बंधन असहनीय भी दुख को सहन करा देता है। काश्यप मुनि कहते हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनाउच्चहि कुलं च आत्मनः स्वत्यायस्याः कथप बांधव कृता स्नेह प्रवृत्ति च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक इयं दारेषु दृश्याः त्वया भाग्यायत्नमतः परम न खलु तद वाच्यम बंधुभिः। अर्थात इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हम लोगों का और अपने उच्च वंश का तथा तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए बंधुजनों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय व्यापार का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के बीच सबके समान आदर भाव पूर्वक देखी जानी चाहिए। इसके आगे सब कुछ भाग्याधीन है, वह वधू के संबंधियों द्वारा कहीं नहीं कहा जाना चाहिए। इस प्रकार मुनि कर्ण राजा दुष्यंत को संदेश भिजवाते हैं कि संयम धनानान इंद्रिय निग्रह रूप धन वाले हमारे लोगों का आत्मन उच्चई कुलम च और अपने उच्च वंश का तो ही तुम पर इस शकुंतला के किसी का अज्ञात कारणवश हुए अबांधव कृताम बंधुओं जनों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक स्नेह प्रवृत्ति प्रणय व्यापार का साधु विचिंत भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला दारेषु अपनी अन्य रानियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक सबके समान आदर पूर्वक दृश्याम अर्थात देखी जानी चाहिए। अतः परम भाग्यतम इसके आगे भाग्याधीन है। तद वधु बंधु भी उसे बंधु के संबंधियों द्वारा न खलु वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए।
राजा दुष्यंत के लिए सांग्रह द्वारा संदेश देते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि इस श्लोक में विचिन्त एक क्रिया का असमान आदि 3 कर्मों से अभिसंबंध होने से तुल्य योग्यता अलंकार है। न तद्वाच्यम वधु बंधु भी इस कथन के प्रति भाग्यात्यम यह पदार्थ कारण है, इसलिए काव्यलिंग और माम न कहकर संयम धनान असमान कहने सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग करने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। इन सब अलंकारों में परस्पर निरपेक्षता से संसृष्टि अलंकार है, वर्णावृत्ति से अनुप्रास भी है। शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। इस श्लोक में चतुर्थ अंक के 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से एक श्लोक यह भी है। महर्षि कण्व ने राजा दुष्यंत के लिए जो संदेश कहा गया उसमें विनम्रता, गंभीरता एवं चतुरता का समावेश है। समदर्शी महर्षि कण्व ने इसमें मर्यादा एवं स्वाभाविक स्नेह का महत्व दर्शाया गया है। भारतीय संस्कृति पर आधारित दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य इसमें श्रेष्ठ रूप में व्यक्त हुए हैं। धन्यवाद।